दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से युधिष्ठिर को छल से जुए में हरा दिया था। युधिष्ठिर की भी बुद्धि फिर गई और उसने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए के लिए दांव पर लगा दिया। शकुनी ने पांसा फेंका और युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को भी हार गया। उसके बाद राजा धृतराष्ट्र की उस सभा में जो हुआ उसका जिक्र करने में जुबान थरथराने लगती है। उस बेहद शर्मनाक घटना को लिखते लिखते कलम भी कांपने लगती है। सत्ता का, सियासी ताकत का नशा और हर तरह के नशे से बढ़कर होता है। और जो सियासी ताकत के काबिल ना हो उसको अगर सियासी ताकत मिल जाए फिर तो उससे बढ़कर कोई दुराचारी और पापी नहीं होता। रावण तो सिर्फ एक उदाहरण है सियासी ताकत के नशे में पागल हुए ऐसे दुराचारियों की। दुर्योधन शायद रावण से भी बढ़कर कोई काम करने पर उतरा हुआ था। सियासी ताकत के नशे में चूर दुर्योधन ने हुक्म दिया कि पांचाली द्रौपदी को भरी सभा में पेश किया जाए। दुर्योधन रिश्ते में द्रौपदी का देवर ही तो था। हां, यह बात अलग है कि उस सभा में कोई लक्ष्मण सा देवर न था। लक्ष्मण कोई हर युग में ही पैदा होते हों ऐसा तो नहीं है ना। पैदा हो भी जाएं तो लक्ष्मण कभी ऐसे निर्लज्ज सभा में तो नहीं बैठेंगे। दशरथ की सभा हो या राम का दरबार हो तो लक्ष्मण हो सकते हैं वहां, पर धृतराष्ट्र के दरबार में लक्ष्मण नहीं होते। दुर्योधन जैसों की राजभक्ति कम से कम लक्ष्मण जैसे धर्मवीर तो नहीं कर सकते। दुष्ट नीच को राजसत्ता का संरक्षण मिल चुका। अब वो रिश्ते में अपनी ही भाभी को भरे दरबार में नंगा करने का हुक्म दे डालता है। बादशाह अंधा हो तो कोई बात नहीं, पर अगर उसकी अकल पर पर्दा पड़ जाए तो पूरे राष्ट्र की तबाही की संभावना हो जाती है। अपने रिश्तेदारों, अहलकारों और समर्थकों को अगर वो पाप से नहीं रोकता तो उसके वे पापी रिश्तेदार, अहलकार और समर्थक तो तबाह होंगे ही, साथ में अपने राष्ट्र को भी तबाही की कगार पर ला खड़ा करेंगे। पुत्र मोह में अंधे हुए धृतराष्ट्र को उस वक्त ये ख्याल तक ना होगा कि उसकी अपनी हुकूमत की तबाही का बीज बोया जा रहा था। धृतराष्ट्र का बेटा और दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी को केशों से पकड़कर राजा की उस भरी सभा में घसीटता हुआ लाया। उस वक्त द्रौपदी सिर्फ एक ही कपड़े में थी। उसको उस राजा की सभा में ऐसे ही घसीटते हुए लाया गया जो राजा उसका रिश्ते में ससुर भी लगता था। तथा कथित शूरवीरों की उस भरी सभा में उसके अपने ही रिश्तेदार और बुजुर्ग थे ससुराल की ओर से। राजा की वह सभा उसके ससुरालियों की सभा ही तो थी। सियासी ताकत के बुरे नतीजे का चिन्ह बन चुके दुर्योधन ने हुक्म दे डाला कि द्रौपदी को भरी सभा में नंगा कर दो। भाई गुरदास जी ने लिखा है, अंदर सभा दुशासन मथै वाल द्रौपदी आंधी, दूता नो फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। युधिष्ठिर ने जुआ खेला और जुए में द्रौपदी हार दी थी, तो क्या द्रौपदी दुर्योधन और उसके भाइयों की भाभी ना रही थी? क्या अब धृतराष्ट्र उसका ससुर ना रहा था? क्या देवव्रत भीष्म अब द्रौपदी के दादा ससुर ना रहे थे? युधिष्ठिर ने जुआ खेला और जुए में अपनी पत्नी को खो दिया था, या धृतराष्ट्र ने जुआ खेला और अपनी बहू को खो दिया था?
बूढ़ा हुआ देवव्रत भीष्म उस वक्त द्रौपदी के सवालों का जवाब देते देते धर्म को ही मजाक का विषय बना डालता है। महाभारत ग्रंथ में पढ़ना देवव्रत का धर्म पर उस वक्त दिया गया व्याख्यान। आखिर द्रौपदी की रक्षा हुई, पर उसकी रक्षा किसी राजा धृतराष्ट्र ने नहीं की। द्रौपदी की रक्षा हुई, पर वह रक्षा कुल पुरोहित कृपाचार्य ने नहीं की। द्रौपदी की रक्षा हुई, पर उसकी रक्षा शस्त्रधारी योद्धा द्रोण या अश्वत्थामा ने नहीं की। द्रौपदी की रक्षा हुई, पर उसकी रक्षा अंबिका और अंबालिका का अपहरण करने वाले देवव्रत भीष्म ने नहीं की थी। ये क्या रक्षा करते, इनको तो यह भी ना पता होगा कि राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति में बहुत फर्क होता है। ये तो राजधर्म भूल चुके धृतराष्ट्र और पापी दुर्योधन के हुक्म मानने को ही राष्ट्रवाद समझ रहे होंगे। खुद को राष्ट्रवादी होने का दिखावा करते करते अपनी आंखों के सामने एक अबला का अपमान होते देखकर भी उसको रोकने का कोई कारगर तरीका ना ढूंढ पाए। राष्ट्र के हित की बात तो यही होती कि दुष्ट राजा और उसके अहलकारों को सियासी ताकत से महरूम कर दिया जाता। बाद में भी तो युद्ध के मैदान में दुर्योधन और उसके दुष्ट चौकड़ी को मारना ही पड़ा। लेकिन एक दुर्योधन मर गया तो इसका मतलब नहीं कि दुर्योधन फिर कभी पैदा नहीं हुआ। अपने आसपास देखोगे तो पाओगे कि दुर्योधन अभी भी भेष बदल कर यहां तहां घूमता रहता है। सियासी ताकत के नशे में झूमते कई दुर्योधन कभी कभी अखबारों की सुर्खियां भी बन जाते हैं, हालांकि ज्यादातर उनके पापों की चर्चा होती ही नहीं है। दिल्ली में निर्भया बलात्कार कांड करने वाले आज के दौर के दुर्योधन ही तो हैं। वे बेचारी भी तो किसी की बेटी थी। उन नीच बलात्कारियों के साथ हमदर्दी रखने वाले कौन हैं? वे सब दुर्योधन के भाई आधुनिक दुशासन और दुर्योधन के दोस्त आधुनिक कर्ण ही तो हैं। छोटे मोटे दुर्योधन तो सोशल मीडिया पर भी बहुत मिल जाते हैं। किसी भी लड़की की फोटो किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर डाली और बदनाम करना शुरू। द्रौपदी भी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी और किसी की मां थी। आज का दुर्योधन इंटरनेट पर जिस लड़की को बेवजह बदनाम करता है वो भी किसी की बेटी और किसी की बहन होती है। अक्ल के अंधे ऐसे बहुत दुर्योधन तो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते कि अपनी असल पहचान ही बता सकें। कभी वो किसी लड़की की प्रोफाइल के पीछे छिपे हुए मिलते हैं तो कभी राष्ट्रवाद या धर्म का मुखौटा पहने पाए जाते हैं। दिखावे के धर्म कर्म के काम दुर्योधन क्या नहीं करता था? आधुनिक दौर में तो ऐसे दुर्योधन भी बैठे हैं जो मर चुकी औरतों के चरित्र पर भी कीचड़ उछालने में संकोच नहीं करते। जब ऐसे दुष्टों के मुखौटे उतरेंगे तो उनके असली चेहरे बहुत ही भद्दे निकलेंगे। आधुनिक दुर्योधन और उनके दुशासन और कर्ण ये भी जान लें कि दुर्योधन और उसकी दुष्ट मंडली का क्या हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भक्त नामदेव जी का शब्द है, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 जो जन छत्र चला था देही गिरजन खाई। युद्ध के मैदान में दुर्योधन का मान तोड़ ही दिया गया था। भक्त कबीर साहब का फरमान है, दुर्योधन का मथ्या मान।